नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं पढ़ाई विद डीके सर। दोस्तों, आज हम देखेंगे अपना विज्ञान का टॉपिक वैज्ञानिक नाम। इसको हम बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे दोस्तों। इसको हम इमेज और ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, जिससे हमको लंबे समय तक याद रखने में आसानी रहेगी। दोस्तों, इसमें हम एनिमल्स के वैज्ञानिक नाम देखेंगे और प्लांट्स के भी वैज्ञानिक नाम देखेंगे। आज तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं गया है और ना ही जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कह रहा है, दुनिया में करोड़ों की संख्या में जीव जंतु, पेड़ पौधे और वनस्पतियां पाई जाती हैं। ये चीज़ तो हम सभी को पता है, ठीक है। प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधे और वनस्पति को विश्व में के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। जितने भी जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे हैं, हर जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत में लायन को शेर या सिंह कहा जाता है, तो स्पेन में शेर को क्या कहा जाता है? लियोन कहते हैं, और पोलिश भाषा में से लुई कहते हैं, और स्वाहिली भाषा में सिम्बा कहा जाता है। ये दक्षिणी हिंद महासागर की भाषा है कि स्वाहिली में सिम्बा कहा जाता है शेर को। तो ये तो हर जगह पे अलग अलग नामों से जान रहे हैं, लेकिन इनको जो है अलग अलग नामों से तो अलग अलग जगह पे जाना जाता है, बट इनको हर जगह पे एक ही नाम से जाना जाए, जिससे इसकी जो भ्रम की स्थिति है उसे दूर किया जा सके। तो इसके लिए वैज्ञानिक नाम इनको दिए गए हैं। तो अलग अलग नामों को, इसी कन्फ्यूजन को, मतलब हर जगह पे अलग अलग नाम दिए जाते हैं, तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वैज्ञानिक नामों की व्यवस्था की गई है। तो जो हमारे कार्ल वाल्ड लीनियस थे, लीनियस नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये थे स्वीडिश के। ये थे जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 18वीं सदी में क्या किया, इन्होंने वैज्ञानिक नाम प्रणाली यानी साइंटिफिक नेमिंग की शुरुआत की। तो साइंटिफिक नेमिंग की शुरुआत पूछे जाए किसने की है, तो ये लीनियस जी ने की है। किसने किया है? लीनियस ने किया है। तो वैज्ञानिक नाम देने की बात सबसे पहले लीनियस ने की, और इन्होंने 18वीं सदी में इस प्रणाली की शुरुआत की। इसको क्या कहा गया? नॉमेनक्लेचर या साइंटिफिक नेमिंग कहा जाता है। तो कार्ल लीनियस द्वारा इस पद्धति का द्विनाम पद्धति कहते हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पूछे जाए किसने दिया है, तो कहोगे कि लीनियस ने दिया है। किसने? लीनियस जी ने दिया है। तो द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दी गई है? कार्ल वाल्ड लीनियस के द्वारा दी गई है। इसमें क्या है? जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जू मीन्स जंतुओं का नॉमेनक्लेचर करेंगे हम, और बॉटेनिकल मतलब वनस्पतियों का नॉमेनक्लेचर करेंगे, पेड़ पौधों का नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। नॉमेनक्लेचर का मतलब नाम दिया जाएगा इनको साइंटिफिक तरीके से। तो ये जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम, इनको लिखने के लिए क्या किया गया है? कुछ रूल्स दिए गए हैं। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनके आधार पर हम नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। तो ये क्या रूल होते हैं, इनको देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन में पूछे गए हैं एग्जाम्स में। क्या है? ये पहली बार जो लिखे जाएंगे लैटिन वर्ड में लिखे जाएंगे, जैसे तिरछा लिखे जाते हैं, अभी देखा है, बताएंगे आपको। तो पहला नियम तो ये है कि इसको लैटिन वर्ड में लिखा जाएगा। दूसरा नियम क्या है? ये 2 वर्ड्स का होगा। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम आपको पता होगा, होमो और होमो सेपियंस है। तो होमो और सेपियंस अलग अलग वर्ड हो गए, 2 वर्ड्स का नाम होगा। होमो, जैसे होमो और सेपियंस, जिसमें जो होमो है, मतलब पहला जो है, इसे कहा जाएगा जीनस। क्या कहते हैं? जीनस मतलब वंश। और जो दूसरा वाला वर्ड है, इसको कहेंगे स्पीसीज। कहेंगे स्पीसीज मीन्स जाति, ठीक है। तो पहली बात तो ये लैटिन वर्ड में होना चाहिए। दूसरी बात क्या है? 2 वर्ड्स होने चाहिए, जैसे होमो और सेपियंस, मतलब मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। इसमें जो पहला वाला है उसे क्या कहा जाएगा? जीनस कहा जाएगा। और जो दूसरा वाला है उसे क्या कहा जाएगा? स्पीसीज कहेंगे, मतलब जाति कहेंगे। जीनस का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, जैसे होमो में एच क्या है? कैपिटल। और स्पीसीज का स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। स्पीसीज में मतलब जो आपका स्पीसीज है, मतलब दूसरा वर्ड, उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल लेटर होगा, स्मॉल लेटर। तो दोस्तों, ये वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए कुछ रूल बताए गए हैं जो लीनियस जी ने दिए हैं। पहला रूल क्या है? लैटिन वर्ड में होना चाहिए। दूसरा रूल क्या है? कि ये 2 शब्दों में होना चाहिए, जैसे होमो और सेपियंस, जिसमें पहला क्या है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जीनस। दूसरा क्या है? उसे कहेंगे स्पीसीज। तो जीनस, पहला जो शब्द है उसे जीनस, दूसरे को स्पीसीज कहते हैं, जैसे होमो सेपियंस है।
तो होमो हो गया पहला शब्द, दूसरा होगा सेपियंस। अब जो पहला शब्द है जीनस का कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, जैसे जीनस में होमो, तो होमो में एच से स्टार्ट हो रहा है, एच क्या है, कैपिटल है। तो और लेकिन स्पीसीज का जो पहला लेटर वो क्या होगा, स्मॉल लेटर में होगा, स्मॉल लेटर में स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल होगा, जैसे सेपियंस। तो प्रिंटिंग मटेरियल क्या होगा, इटैलिक भाषा में प्रिंट करेंगे, जो तिरछे शब्दों में प्रिंट होगा। किताबों में जब हम पढ़ेंगे तो किताबों हमको ये तिरछा कुछ इटैलिक भाषा में लिखा मिलेगा, तो आप समझ जाएंगे वैज्ञानिक नाम है ये। हाथ से लिखेंगे तो क्या करेंगे, उसे अंडरलाइन कर देंगे लिखने के बाद। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। जैसे अब हम देखते हैं कुछ जो है वैज्ञानिक नामों को। जैसे आपका मनुष्य का तो पता ही है, होमो सेपियंस वैज्ञानिक नाम है मनुष्य का। फ्रॉग का क्या नाम है, मैं राना टिग्रीना, क्या कहते हैं, राना टिग्रीना। जितने भी हैं ये पूछे गए हैं कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम्स में, और आगे आने के 100% चांसेस हैं, तो इनको अच्छे से याद करेंगे दोस्तों आप। तो मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना। और इसको आप ट्रिक्स याद करना चाहें तो मेढक क्या करता है, टरटराने का काम करता है ना, मेढक टरटराता है। तो टरटराना, तो टरटराना में आखिरी में क्या रहा, राना आ रहा है, इसलिए आप उसे याद रख पाएंगे कि राना से क्या हो जाएगा, राना टिग्रीना हो जाएगा। ऐसे बिल्ली, तो बिल्ली का क्या नाम है, फेरिस डोमेस्टिका। और डोमेस्टिका बिल्ली को याद रखने के लिए क्या कहेंगे, डोमेस्टिक एनिमल है, इसको क्या लोग पालतू बना रहे हैं आजकल, तो पालतू डोमेस्टिक, तो फेरिस डोमेस्टिका, आप ऐसे याद रख पाएंगे इसको। ऐसे ही रैट, तो रैट को कैसे याद रखेंगे, रैट में तो कुछ ट्रिक है ही नहीं, तो आसानी से याद रख पाएंगे आप। रैटस, रैटस इसका वैज्ञानिक नाम है। मोर, मोर का क्या नाम है, पाओ क्रिस्टेटस, क्या नाम है, पाओ क्रिस्टेटस। आप इसको 2-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा दोस्तों आराम से। पाओ क्रिस्टेटस नाम है किसका, मोर का। ऐसे ही कुत्ता, तो कुत्ता का क्या नाम है वैज्ञानिक नाम, कैनिस फैमिलियारिस। ये हम बहुत जल्दी फैमिलियर हो जाता है फैमिली से, हम लोगों से, ठीक है, इसलिए इसका नाम है कैनिस फैमिलियारिस। इसको आप ऐसे याद रख पाएंगे। फिर एक काऊ, तो काऊ का क्या नाम है, बॉस इंडिकस। काऊ का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस। तो बॉस इंडिकस का मतलब काऊ हमारी क्या होती है, गाय हमारी माता होती है ना, तो बॉस होती है। तो एक तरीके से इंडिया की जो काऊ है वो क्या है, बॉस है, तो इसलिए आप इसको ऐसे याद रख पाएंगे, बॉस इंडिकस। ऐसी भैंस, भैंस का क्या है, बुवालिस, बुवालिस। भैंस का क्या नाम है, बुवालिस, बुवालिस, ठीक है, इसको आप याद रख पाएंगे। शेर, शेर को क्या कहते हैं, पैंथेरा लियो, क्या कहते हैं, पैंथेरा लियो। ऐसे ही जो बाघ है आपका, इसका क्या नाम है, पैंथेरा टाइग्रिस। तो इसमें तो आसान है, कोई टाइगर मीन्स बाघ होता है, टाइग्रिस हो गया आपका पैंथेरा टाइग्रिस। हाथी का क्या नाम है, पूछा गया है दोस्तों, एलिफस मैक्सिमस। क्या नाम है, एलिफस मैक्सिमस। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2 शब्द का नाम होता है, दोनों पूछे जाएंगे, तो एलिफस मैक्सिमस हो जाएगा एलिफेंट का वैज्ञानिक नाम। भेड़, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ओविस एराइस। क्या नाम होता है, ओविस एराइस। जैसे आपने ये राशि पढ़ी होगी तो वहाँ पे क्या लिखा था, एरिस, तो एरिस क्या है, भेड़, भेड़ का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, ओविस एराइस। ऐसे ही आपका जो ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये क्या है, कैमेलस डोमेडेरियस, डोमेडेरियस, कैमेलस डोमेडेरियस। ये भी आसान है, याद रख पाएंगे, कैमल मीन्स कैमेलस, ठीक है। ऐसे बंदर का वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना पड़ेगा, इसका नाम है रीसस मेकॉक। क्या नाम है, रीसस मेकॉक। मेकॉक को मंकी से याद रख पाएंगे आप, मंकी से रिलेट करिएगा, मेकॉक मंकी, ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख पाएंगे। तो बंदर का वैज्ञानिक नाम रीसस मेकॉक हो गया। सांप का नाम है सबोर्डर सरपेंटस, सबोर्डर सरपेंटस, सरपेंटस मीन्स सांप, तो आप ऐसे याद रख पाएंगे इसको। देखते हैं अगला, गोट, जो आपकी बकरी है, इसका क्या नाम है, कैपरा हिरकस। इसको याद रखना पड़ेगा आपको, इसको ध्यान से याद रखेंगे दोस्तों। गोट का जो वैज्ञानिक नाम है कैपरा हिरकस है। घोड़ा, घोड़ा का वैज्ञानिक नाम है इक्वस कैबेलस। क्या नाम है, इक्वस कैबेलस। तो कैब, कैब जैसे पहले होती थी घोड़ा गाड़ी, उसको कैब कहा जाता था, तो कैब का मतलब, कैब से याद रख पाएंगे आप कि घोड़े का वैज्ञानिक नाम है इक्वस कैबेलस। मक्खी, मक्खी का नाम है मस्का डोमेस्टिकस। तो मस्का डोमेस्टिकस का मतलब मक्खी क्या होती है, घर में ज़्यादातर होती हैं, ठीक है। और मस्का का मतलब मक्खन, मक्खन से आप रिलेट कर पाएंगे, मक्खन पर क्या होती है, मक्खियाँ ज़्यादा बैठती हैं ना, तो इसलिए मक्खी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मस्का डोमेस्टिकस। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे दोस्तों। अब है डॉल्फिन, जो हमारी है उसका क्या नाम है, डेलिफस, डेल्फिनस डेल्फिस। क्या नाम है, डेल्फिनस डेल्फिस। तो ये आप याद रखेंगे, डेल्फिनस डेल्फिस, आसान है। शत्रुमुर्ग का वैज्ञानिक नाम है स्ट्रूथियो कैमलस। क्या नाम है, स्ट्रूथियो कैमलस। शत्रुमुर्ग का
वैज्ञानिक नाम है स्ट्रूथियो कैमिलस। शुतुरमुर्ग को इंग्लिश में ऑस्ट्रिच कहते हैं, तो स्ट्रूथियो को ऑस्ट्रिच से याद करके रिलेट करके याद करेंगे, आपको याद हो जाएगा। अजगर का वैज्ञानिक नाम है पाइथन मोरुलस। अजगर का क्या नाम है? पाइथन मोलुरस। तो पाइथन से आप याद रख पाएंगे, अजगर का नाम है। अब देख लेते हैं हमारे कुछ पौधों के नाम। जैसे लोटस, जो हमारा कमल है, उसका क्या नाम है? नीलाम्बो न्यूसिफेरा। तो इसको, ये भी आसान है, नीलाम्बो। नीलाम्बो का मतलब नील, मतलब पानी में खिलने वाला जो होता है, वो क्या होता है? कमल होता है। तो उसको नाम क्या है? नीलाम्बो से आप याद कर पाएंगे कि नीलाम्बो न्यूसिफेरा किसका वैज्ञानिक नाम है? ये है कमल का वैज्ञानिक नाम। ऐसी बरगद, बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस। तो बेंगालेंसिस मतलब बनियान, ठीक है। अब इसको ऐसे याद रखेंगे, बनियान ट्री का जो होता है वो फाइकस बेंगालेंसिस जो होता है, नाम होता है बनियान ट्री का। ऐसे नीम, नीम का क्या नाम है? अजादिराक्ता इंडिका। क्या नाम है? अजादिराक्ता इंडिका। अजादिराक्ता इंडिका। तो नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? अजादिराक्ता इंडिका। याद रखेंगे दोस्तों। सबकी ट्रिक नहीं बन पाई है, इसलिए आप थोड़ा कुछ को तो याद करना ही पड़ेगा आपको। अब ये एप्पल, एप्पल का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेलस म्यूमिला, या इसी को डोमेस्टिका भी कहा जाता है। मेलस प्यूमिलिका, प्यूमिलिका, मेलस प्यूमिलिका, ठीक है। तो मेलस प्यूमिलिका इसका नाम है, किसका? एप्पल का वैज्ञानिक नाम मेलस प्यूमिलिका। पपीता, पपाया का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैरिका पपाया। क्या नाम है? कैरिका पपाया। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, पपाया का नाम आ ही रहा है, तो इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। नींबू, नींबू, लेमन का नाम है सिट्रस लेमन। क्या नाम है? सिट्रस लेमन। तो ये भी आसान है, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। फिर है वाटरमेलन। वाटरमेलन का साइंटिफिक नेम क्या है? सिट्रुलस लेनेटस। सिट्रुलस लेनेटस। सिट्रुलस लेनेटस किसका नाम है? वाटरमेलन का। आम, आम का नाम है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगो से आप याद रखेंगे मैंगीफेरा इंडिका। अमरूद, गुआवा। तो गुआवा का क्या नाम? सीडियम गुआवा जावा। गुआवा जावा, गोवा जावा, सीडिकम गोवा जावा, इस किसका नाम है? गुआवा का। ऐसे ही पोम ग्रेनेट, मिस अनार का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? प्यूनिका ग्रेनेटम। क्या नाम है? प्यूनिका ग्रेनेटम। ग्रेनेट से याद रखेंगे आप। ग्रेनेट क्या होता है? दाने होते हैं। तो दाने किसके? अनार के दाने होते हैं। तो इसलिए आप पोम ग्रेनेट से याद रखें, प्यूनिका ग्रेनेटम। ग्रेनेट ग्रेनेटम, ठीक है। ये आ रहा है इसमें ग्रेनेट, तो यहाँ से आप ग्रेनेटम से रिलेट करके याद रखेंगे। अनानास, अनानास को इंग्लिश में कहते हैं पाइन एप्पल। तो अनानास का साइंटिफिक नेम है अनानास कामोसस। तो अनानास आ ही रहा है इसमें, आसान है। इमली, टेमारिंड, तो टेमारिंड का क्या नाम है? टेमारिंडस इंडिका। टेमारिंडस इंडिका, ये भी आसान है, याद रखेंगे दोस्तों। छुई मुई पौधे का क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम मिमोसा पुडिका। ये तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आते हैं। जिसको हम छूते हैं और टच करते हैं तो क्या होता है? मुरझा जाता है, अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेता है, तो उसको उसी को छुई मुई बोलते हैं। तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है? मिमोसा पुडिका नाम है, मिमोसा पुडिका। ऐसे ही चावल, राइस। तो राइस का क्या नाम है? ओराइजा सटाइबा। ओराइजा सटाइबा किसका नाम है? राइस का आपके। ऐसे ही पोटैटो का क्या नाम है? सोलेनम ट्यूबरेसम। ट्यूबरेसम पोटैटो कैसा होता है? ट्यूब के जैसा होता है ना, गोल गोल सा, गोल में थोड़ा सा ट्यूब जैसा होता है, कैप्सूल के जैसा। तो क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरेसम। आप याद रखें किसका नाम है? पोटैटो का नाम है। ऐसे ही जो मटर है उसका क्या नाम है? पाइसम सटाइबम। पाइसम सटाइबम किसका नाम है? मटर का। गेहूं का क्या साइंटिफिक नेम है? ट्राइटिकम एस्टिवेसम। ट्राइटिकम एस्टिवेसम, गेहूं का नाम है ट्राइटिकम एस्टिवेसम। बांस, बांस का क्या नाम है? बम्बूसा वल्गैरिस। बम्बूसा वल्गैरिस। तो बम्बू से याद रखेंगे, बम्बूसा वल्गैरिस किसका नाम है साइंटिफिक नेम? बांस का। अब ये लास्ट बचा हुआ है तुलसी। तो तुलसी का साइंटिफिक नेम क्या है? ऑसिमम टेनोई फ्लोरम। टेनोई फ्लोरम। ऑसिमम टेनोई फ्लोरम। ऑसिमम टेनोई फ्लोरम। ऑसिमम टेनोई फ्लोरम। टेनोई, यहाँ से फ्लोरम, ये नाम है। ऑसिमम टेनोई फ्लोरम किसका नाम है? ये आपके तुलसी का नाम है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट
ज़रूर करें दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब आपको रेगुलर वीडियो मिलने वाली हैं। इसी तरीके से आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया जाएगा और प्रिंटेबल PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पढ़ाई विद DK के ऑफिशियल चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पे आपको जितने भी आप तक टॉपिक पढ़ाए जा चुके हैं उनकी सारी PDF आपको प्रोवाइड कर दी गई है। आप जाके ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर दोस्तों।